चेयरपर्सन होगा, चेयरमैन हो या कोई, ये एजेंट नहीं बन सकता। इसमें अलाउ कर दिया, यही अलाउ कर दिया कि प्रमुख लोग एजेंट बनेंगे। अब प्रमुख लोग अंदर बैठ के अपने प्रभाव का पूरा इस्तेमाल किए। ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। आप लोग को सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? आप लोग को अंदर जाकर ये सब देखना चाहिए। यहाँ सिक्योरिटी की कोई जरूरत आप लोग को यहाँ वो सब कुछ ही पीने वाले। लेकिन वहाँ जब चेक कराया हमने तो वहाँ कोई महिला कार्मिक तैनात ही नहीं थी। इन लोगों का आपसी रंजिश का मामला है और उसी में लेकर के इन लोगों ने आपस में आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। ये चुनाव सत्ता का चुनाव होता है और धनबल का चुनाव है। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। उम्मीद फाजली की एक शायरी मेरे जहन में आ रही है। सोच रहा हूँ कि आज इस रिपोर्ट की शुरुआत उस शायरी के साथ ही कर दी जाए कि आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाएं, आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाएं, वो भी इस दौर में सच बोले तो मारे जाएं। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। उत्तर प्रदेश में शनिवार को स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों में विधान परिषद की 27 सीटों के लिए मतदान संपन्न हुआ। प्रशासन की तरफ से कहा गया कि मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात से इत्तेफाक रखती हुई नजर नहीं आ रही। खैर, एमएलसी चुनाव के 36 सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध एमएलसी बनाने जा रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुख्यालय से जारी बयान में अखिलेश यादव ने कहा था कि भाजपा ने लोकतंत्र को सत्ता के डबल इंजन से कुचलने का काम किया है और विधान परिषद में जबरन बहुमत पाने के लिए सभी नैतिक और लोकतांत्रिक मान्यताओं को ताक पर रख दिया। अखिलेश यादव ने दावा किया था कि बीडीसी, प्रधान, जिला पंचायत सदस्यों को मतदान करने से जगह जगह रोका गया और सत्ता संरक्षित भाजपा के दबंग लोगों एवं सरकारी तंत्र द्वारा विभिन्न मतदान केंद्रों पर बूथ कैप्चरिंग करने, भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने के लिए मतदाताओं को धमकाने जैसी गंभीर शिकायतें मिली। खैर, ये सभी आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए थे। अब गाजीपुर के बसपा सांसद अफजाल अंसारी ने एमएलसी चुनाव के मतदान प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगा दिया है। हमने अफजाल अंसारी से खास वार्ता की, देखिए उन्होंने क्या कहा। समाजवादी पार्टी ने कई गंभीर समाजवादी पार्टी ने नहीं, वो अपने आप में जो बात है वो सत्य है कि कई ब्लॉकों में मतदान को प्रभावित किया गया और नए नए हथकंडे अपनाए मशीनरी ने भी। गाजीपुर जिला मुख्यालय पर जहां सभी जिला पंचायत के सदस्यों को, चेयरमैन को, विधायकों को, एमएलसीओं को और सांसद को और नगर पालिका के चेयरमैन और उनके सभासदों को, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख और क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को, प्रधानगण को वोट देना था, वहां मैं वोट देने गया तो मैं तो बड़ा संतुष्ट था, क्योंकि हमने देखा कि एजेंट भी बाहर बैठाए गए हैं बरामदे में। एक एक आदमी जाएगा और वोट देगा जिसको चाहेगा अकेले में जाके। बाद में पता चला इसमें रिलैक्स दिया गया। कैंडिडेट लोगों ने खुद यहाँ निर्वाचन अधिकारी को कहा कि नहीं नहीं, आप कैसे बाहर बैठाएंगे? हाँ हाँ ठीक है, तब अंदर जाइए। अंदर गए। विधानसभा के चुनाव के समय गाइडलाइन लाई गई कि न कोई एमपी, न कोई एमएलए और न कोई ब्लॉक प्रमुख और न कोई पदाधिकारी जो चेयरपर्सन होगा, चेयरमैन हो या कोई, ये एजेंट नहीं बन सकता। इसमें अलाउ कर दिया, यही अलाउ कर दिया कि प्रमुख लोग एजेंट बनेंगे। अब प्रमुख लोग अंदर बैठ के अपने प्रभाव का पूरा इस्तेमाल किए। अब जो प्रधान संघ का अध्यक्ष पर्चा भर के चुनाव लड़ने का साहस जुटा दिया, जब उसके दरवाजे पे जेसीबी जाके नोच बकोट करने लगी तो उसके वोट देने वालों को अपनी खैर नहीं देखनी है, उनको अपनी भी खैर सता रही है। हमारी जांच शुरू होगी, हम प्रधान हैं, हमको घेरा जाएगा, हमको परेशान किया जाएगा। 1 मिनट में एफआईआर, दूसरे मिनट में बुलडोजर। बीते शनिवार को यानी एमएलसी चुनाव के मतदान के दिन गाजीपुर का एक वीडियो सामने आया था। वीडियो सादात क्षेत्र का बताया गया। वीडियो में कुछ महिलाएं मतदान प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रही थी। जो है
कोई का 10 लोग डाल रहे हैं। और फिर बाद हमारी वो जो पर्ची है वो पर्ची लेकर के कहें कि देखो देखिए हम नहीं देखने देंगे, हम अपने से डालेंगे, देखिए। कौन डाल रहा है वोट आपका? वहीं पर है, डाल रही है, लड़के हैं, डाल रही है। कौन डाला है? प्रशासन क्या नाम है? प्रशासन क्या कर रहे हैं? यहाँ सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सिक्योरिटी की क्या जरूरत है जब अंदर अपने से वोट लेके डाला जा रहा है। कौन डाल रहा है? कौन डाल रहा है? वो बोल रही है मुझे बोलने की डालने के लिए, मैं बोली क्यों नहीं डालने के लिए। आप मतदाता हैं? मैं प्रधान बड़े गाँव के प्रधान हैं। क्या नाम है? अपना परिचय बताओ। शशि यादव। अच्छा, आपका वोट कोई दूसरा डाल रहा है? नहीं, वो मुझसे मांगी कि दीजिए हम डालेंगे, यहाँ डालने के लिए मैं लगी हूँ। तो बोली क्यों, आप सरकारी कर्मचारी हैं यहाँ की? तो बोलती नहीं मैं लगी हूँ डालने में। हमारा भी वोट हमारे साथ ही गई अंदर, तो बोली मैं नहीं डालूंगी। फिर डालने के बाद जब हम पर्ची लेके बॉक्स में डालने जा रहे हैं तो एक पड़ोसी है वो हमारा लेके पर्ची देख रहे कि तुम किसके पे डाली हो। फिर पर्ची देख के बोले तुम शैलेंद्र की वाइफ हो? मैं बोली हाँ। बोलते ठीक है जाओ। उनको देखने का भी हक नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा हो रहा है? आप लोग को सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? आप लोग को अंदर जाकर ये सब देखना चाहिए। यहाँ सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं। वो सब कुछ ही पीले वाले। गाजीपुर के जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ये एक वीडियो वायरल हुआ और इसके बाद सूचनाएं मिली जब, तो इसकी छानबीन हमने कराई। वहाँ सादात ब्लॉक पर हमारे एसडीएम जखनिया वीर बहादुर यादव जी वहाँ मौजूद थे, स्वयं थे, और उन्होंने जांच करके वहाँ बताया कि ये सब बातें, शिकायतें निराधार हैं। मतदान बिल्कुल शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, निष्पक्ष हुआ है। और आरोप ये लगाया गया था कि वहाँ कोई महिला कार्मिक है जो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही थी, लेकिन वहाँ जब चेक कराया हमने तो वहाँ कोई महिला कार्मिक तैनात ही नहीं थी। इन लोगों का आपसी रंजिश का मामला है और उसी में लेकर के इन लोगों ने आपस में आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, बट निष्पक्ष चुनाव से उसका कोई संबंध नहीं है। गाजीपुर में सारा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। जनपद गाजीपुर में सभी 16 मतदान केंद्रों पर एमएलसी का इलेक्शन बिल्कुल निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। 98.8% वोटिंग हुई है। जिला अधिकारी ने कहा कि आरोप लगाया गया था कि वहां कोई महिला कार्मिक थी, लेकिन जांच में पाया गया कि वहां कोई महिला कार्मिक थी ही नहीं। उन्होंने कहा कि ये उन लोगों के आपसी रंजिश का मामला है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। खैर, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने तो पहले ही कह दिया था कि ये धन बल का चुनाव है। देखिए, क्या कहूँ, तो जग जाहिर है कि ये चुनाव सत्ता का चुनाव होता है और धनबल का चुनाव है। और इस चुनाव में हम लोगों ने कोशिश की है और मदन सिंह हम लोगों के जो समर्थित उम्मीदवार हैं, हम लोगों की कोशिश हो रही है कि हम लोग चुनाव जीतें। शुक्ला जी को आप ही लेके आए थे, मिसफायर हो गया क्या वो मामला? मैं लेके नहीं आया था महाराज। पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, पर्चा भरा था, आप लोगों ने उसको पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, उनके बयान भी आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, न कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की। पिचिंग आपने की थी, अखिलेश यादव से आपने मिलवाया था, ऐसा पब्लिक डोमेन में है, थोड़ा इसको स्पष्ट करेंगे दर्शक? मिलने के लिए तो चलिए आपसे भी मिलवा दें हम। इतना तो कुवत आप लोगों ने दे ही दिया है, पैदा करा दिया है कि देश के किसी बड़े नेता से जिसको मिलना वो हमसे भेंट कर ले, हम मिलवा देंगे। अध्यक्ष जी, 36 जगहों पर चुनाव हो रहा है, पूरे प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी विधान परिषद की? देखिए, मतदाता मालिक है, अब वो जिसको चुनेगा वही जीतेगा। जैसे हम लोगों का जब चुनाव था तो आम मतदाता वोट दे रहा था, यहाँ तो चुने हुए प्रतिनिधि लोगों का वोट देना है, तो चुने हुए प्रतिनिधि अब जिसको अपना प्रतिनिधि चुनेंगे उनके ऊपर है। फिर भी कुछ उम्मीदें तो होंगी। हाँ भैया, हम तो वोटर हैं, हम तो मदन सिंह को वोट दिए हैं। खैर, एमएलसी चुनाव में 12 अप्रैल को मतगणना होगी और रिजल्ट सबके सामने आएगा। तो देखते हैं कि एमएलसी चुनाव में आगे और क्या होता है। तब तक आप देखते रहिए एबीटी अपना भारत टाइम्स। धन्यवाद।